हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एल डब्ल्यू अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज की प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की क्लास नंबर 5 शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स एक्स एंड वाई इज द सेम। Article X is sold at a loss of 20% and article Y is sold for 360 rupees more than the selling price of X. If the next profit and selling both articles is 10%, then what is the selling price in rupees of articles? जब दो वस्तुओं X और Y के क्रय मूल्य समान हैं, वस्तु X को 20% हानि पर और वस्तु Y को X के विक्रय मूल्य से 360 रुपये अधिक में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ 10% है, तो वस्तु Y का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? बहुत ही सुंदर सवाल है और इसको करेंगे हम। चलिए, दो वस्तुएं हैं X और Y। X और Y, इनका CP दिया है। CP को मान लेंगे, X का CP हम 100 लेते हैं दोस्तों, और Y का भी 100 ही लेंगे। दो वस्तुएं हैं, दोनों को विक्रय क्रय मूल्य समान है, CP दोनों का 100 है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि वस्तु X को 20% हानि पर, वस्तु X जो है हमारी, इसको अगर हम 20% इस पर लॉस होगा, हमको लॉस पर बेचेंगे, तो कितने में बेचेंगे? 100 की अगर खरीदी थी तो 20% अगर लॉस होगा तो 80 में बेचेंगे इसको। इसका SP हमने 80 किया। फिर कह रहा है वस्तु बाई को एक्स के विक्रय मूल्य, एक्स का विक्रय मूल्य क्या है? 80 रुपीज, विक्रय मूल्य से 360 रुपये अधिक में बेचा गया। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर निवल लाभ 10% है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या है? 100 और 100 200 रुपये। तो 200 का 10% कितना होगा दोस्तों? 20 रुपये। यानी 20 रुपये का प्रॉफिट दोनों वस्तुओं पर होना चाहिए, लेकिन दोनों पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमको? प्रॉफिट यहाँ तो पहली वस्तु पर तो 20% का लॉस हो गया हमको, 20 रुपये का। तो दूसरी वाली वस्तु को हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी वाली वस्तु का SP ऐसा रखना पड़ेगा कि पहली वाली वस्तु का पे 20 रुपये का नुकसान हुआ है, प्लस दूसरी दोनों वस्तुओं पर 20 रुपये का फायदा होना चाहिए। और ये फायदा भी हमें किस पे लेना पड़ेगा? दूसरी वाली वस्तु पे, बाई पे। तो यानी 40 रुपये, 100 रुपये तो इसकी सीपी था बाई का, और 40 रुपये अधिक का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तो इसे 140 रुपये में बेचना पड़ेगा। तभी तो 20 रुपये का ये नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। और 20% दोनों का 10% कितना होता है? 20 रुपये। तो जब भी तो 140 में बिकेगा, जब भी तो हमें 10% का प्रॉफिट होगा। तो बाई की बाई का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा दोस्तों? 140 रुपीज। और एक्स और वाई के सेलिंग प्राइस का अंतर कितना हो जाएगा? 80 से 140, 60 रुपीज का अंतर होगा दोस्तों सेलिंग प्राइस में, एक्स और वाई के में। और यही अंतर कितना दे रखा है रुपए में? 360 रुपीज, 360 रुपये दे रखा है। एक की वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू 6 आएगी, पूछा है। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 360 वैल्यू कितने की दे रखी है? 60 की। और पूछा क्या है हमसे? 60% की फ्रैक्शन, सॉरी 60% की वैल्यू 360 रुपये दे रखी है। तो इसमें वस्तु बाई का सेलिंग प्राइस क्या है? 140।
140 की वैल्यू पूछी है दोस्तों। तो 6 से 360 कितने बार जाएगा? 60 से 6 टाइम 14 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे। 14 छिक्के 84, 84, पीछे जीरो लगेगा तो 840 रुपये इस वस्तु का क्या होगा? एसपी होगा बाई का। बाई का एसपी कितना आ जाएगा? 840 रुपये। तो 840, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा सवाल था, और आई थिंक यहाँ से क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के ही हैं सारे, सही से समझेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 122। अभय ने 840 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके लागत मूल्यों में अंतर रुपए में ज्ञात कीजिए। ये यहाँ से टाइप चेंज है, टाइप चेंज हो गया है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे डील करेंगे देखते। अभय ने 840 रुपये में दो वस्तुएं खरीदी, 840 रुपये में। उनमें से एक वस्तु को 16% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 16% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो उनके लागत मूल्यों में अंतर रुपए में क्या ज्ञात कीजिए। मान लो एक वस्तु एक्स है हमारी, और उसको क्या किया उसने? 16% के लॉस पर बेचा, तो कितने में बेचा होगा? 84 में परसेंट में बेचा होगा। और दूसरे वस्तु को, ये किसके बराबर है? वाई मानते हैं, और इसको बेचा 16% के प्रॉफिट पर, 16% प्रॉफिट पर, तो 116% में बेचा होगा इसको। दोनों का रेशियो क्या आएगा? एक्स अपॉन वाई का रेशियो उल्टा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू वाई की तरफ चली जाएगी और वाई की वैल्यू एक्स की तरफ आ जाएगी, पक्षांतर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 116 बटे वाई की वैल्यू 84। दोनों को काटेंगे। 12 सत्ते 84। नहीं नहीं, 12 से नहीं कटेगा ये, 4 से काट लेते हैं। 4 दूनी 8, और 9 चौके 36। 29 बार कटेगा। 4 से कितने बार कटेगा? 2, और एक 21 टाइम। और एक्स और वाई की, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 21 और 29, 50। पूछा है यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 840, क्योंकि दोनों वस्तुओं को उसने 840 रुपये में खरीदा था। 50 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 840 रुपये। कह रहा है कि उनके लागत मूल्यों में अंतर ज्ञात कीजिए। लागत मूल्य सीपी, उनके सीपी का अंतर कितना है दोस्तों? 29 और 21 का अंतर कितना है? 8। 8, 8 की वैल्यू पूछी है। जी, जीरो से जीरो जाएगा दोस्तों। 8 चौके 32 के 2 हासिल के 3, 8 अट्ठे 64, 64 और 3 67 बटे 5, कितना आएगा? 13 पंजे 65, बचेगा 2, 5 चौके 20 और 5 चौके 20, 134.44 आंसर आएगा इसका, डिफरेंस अंतर। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 123 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 123 है, शालिनी 2870 रुपये में दो वस्तुएं ए और बी खरीदती है। वह
एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है और वह बी को 20% के लाभ पर बेचती है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि ए को 1890 रुपये में बेचा गया तो ए का लाभ प्रतिशत क्या है? ए पर उसको लाभ कितना मिला? शालिनी ने दो वस्तुएं खरीदी, ए और बी। ए को क्या किया उसने? ए को खरीदा, 15% की हानि पर बेचा, तो कितने पर बेच रही होगी? 85 पर बेच रही होगी, 85% पर ए को। और बी को 20% के प्रॉफिट पर 120% पर बेच रही है। परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 17 पंजे 85 और 24 पंजे 120। ए अपॉन बी का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों? 24/17। 24/17। अब ये कह रहा है कि वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। यदि वस्तु ए को, और ये हमारा सीपी का आया है ना, नहीं सॉरी, बेचती है, एसपी का ही रेशियो रेशियो है ये। 1890 रुपये में बेचती है, तो 24 की वैल्यू क्या है? ये एसपी का रेशियो है क्योंकि बेच रही है ना। और यदि वस्तु ए को 1890 रुपये में बेचा उसने, तो पूछा क्या है? तो ए का लाभ प्रतिशत क्या है? ए का सेलिंग प्राइस तो 1890 है, लेकिन दोनों वस्तुओं को कितने में बेच रही है वो? दोनों वस्तुओं को 1870 रुपये में बेचती है। और दोनों वस्तुओं का कितना है? 24 और 17 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 41। तो 41 की वैल्यू कितनी है? 2870। पूछा क्या है? एक ए का 24 का पूछा है। तो 41 से कितने बार कटेगा? 7 बार कट जाएगा। 7 0 70 बार। और 70 का मल्टीप्लाई 24 में करेंगे तो क्या आएगा? 0। 7 चौके 28 के 8, हासिल के 2, 7 दूनी 14 और 2 16। 1680 रुपये क्या आया ये? एस पी आया किसका? सॉरी सॉरी, सीपी। सीपी आया किसका? ये आया हमारा ए का। ए वस्तु का सीपी कितना है? 1680। और बेच कितने में रही है वो? 1890 में इसको। ए का सेलिंग प्राइस कितना है? 1890। और सीपी कितना है? 1680। तो कुल मिला के उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है ए पर? 210 रुपये का। 210 रुपये का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कहा है आगे कितने पर हो रहा है? सीपी कितना है हमारा? 1680 रुपये। मल्टीप्लाई 100 का करेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 21 8 168। ऊपर एक जीरो से जीरो कट जाएगा। दो जीरो, 100 को 8 से काटेंगे तो क्या आएगा? 12.5%। 12.5% उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा ए पर। ए वस्तु को बेचने पर 12.5% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 124 है, विक्रम। विक्रम ने एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 42,500 रुपये में खरीदी। वह टीवी को 20% लाभ पर बेचता है और वॉशिंग मशीन को 20% की हानि पर बेचता है, तथा दोनों को समान मूल्य पर बेचता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या कर रहा है? विक्रम ने एक वॉशिंग मशीन और क्या खरीदा? एक टीवी। एक टीवी और एक वॉशिंग मशीन
एक वॉशिंग मशीन खरीदा इसने, और क्या किया, टीवी को 20% के लाभ पर बेचता है। टीवी को क्या कर रहा है, 20% के लाभ पर बेचता है, तो 120 में बेच रहा होगा। और वॉशिंग मशीन को 20% की हानि पर, यानी 80% पे ही बेच रहा है। तो टीवी और वॉशिंग मशीन का रेशियो क्या आ जाएगा, 0 से 0, 8 दूनी, सॉरी 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, 2:3 आ जाएगा टीवी से वॉशिंग मशीन का रेशियो। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, वॉशिंग मशीन को 20% हानि पर बेचता है तथा दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है रुपए में, वॉशिंग मशीन की और इसकी, 42,500 रुपये। और ये कितने की है, टीवी और वॉशिंग मशीन का रेशियो कितना है, 2 और 3, 5। 5 की वैल्यू 42,500 है। पूछा क्या है, वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य। वॉशिंग मशीन 3 की वैल्यू पूछी है, सीपी कितना रहा होगा। तो 5 से 42 कितने बार कटेगा, 8 बार कटेगा, 8 पंजे 40, 2 बचेगा, 5 पंजे 25, 85 100 बार कटेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00, 5 या 15, हासिल का 1, 8 या 24, और 1 25, 25,500 रुपये। तो वॉशिंग मशीन का, सॉरी 2 0, 5 या 15 के 5, हासिल का 1, 8 या 24, 1 25, 25,500। इसका सही कर लेंगे आंसर, ए हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। वॉशिंग मशीन का सीपी कितना आ जाएगा, 25,500 ANS। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 125 है, ए एक किसान ने एक गाय और एक बछड़ा एक साथ 21,000 रुपये में खरीदे। उसने गाय को 15% लाभ पर और बछड़े को 15% हानि पर बेच दिया। यदि उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा होता तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य क्या था। दोनों की सेलिंग प्राइस समान है। कहा है कि एक गाय खरीदी, एक काव, और दूसरा खरीदा काफ खरीदा। और इनका क्या किया उसने कि बछड़े को 15% की हानि पर बेचा और गाय को 15% लाभ पर, यानी 115% में बेचा गाय को और बछड़े को बेच दिया 85 में, 85 में 100 में से। तो क्या आएगा इनका रेशियो, 17 पंजे 85, 23 पंजे 115। तो वो गाय से बछड़े का रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, 17/23। उसने दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचा। कितने में बेचा दोनों को, 21,000 रुपये में दोनों को बेचा। और ये कितना है, 30 40, 40 की वैल्यू 21,000 है। पूछा कितने क्या है, तो सस्ते जानवर को, सस्ता क्या बिक रहा है, गाय बिक रही है 17, 17 की वैल्यू पूछी है। ऑप्शन में 17 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 1 0 से 1 0 जाएगा, 4 पंजे 20, बचेगा 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी, वो 4 पंजे 20, 525 इंटू 17, 17 पंजे 85 के 5, हासिल के 8, 17 दूनी 34, और 8 42 के 2, हासिल के 4, 17 पंजे 85, और 4 89। क्या आएगा आंसर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 8,925 रुपये में उसने गाय को बेचा, सॉरी खरीदा। सीपी, सीपी है इसका, गाय का।
क्वेश्चन नंबर 126 है। मोहन ने दो जैकेट क्रमशः 3200 रुपये और 4800 रुपये में खरीदे। पहले जैकेट को के परसेंट लाभ पर और दूसरे जैकेट को के परसेंट की हानि पर बेचकर उससे ज्ञात हुआ कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। के का मान ज्ञात करें। अच्छा, क्या कर रहा है वो? 3200 रुपये में क्या किया उसने, एक जैकेट खरीदा और उस पे क्या किया उसने कि पता चला कि 100% प्लस के परसेंट का उसे प्रॉफिट हो गया इस पर। दूसरी वाली पर क्या हुआ, दूसरी वाली जगह पे के परसेंट की हानि हुई, यानी 4800 रुपये में खरीद के बेची उसने, खरीदी, और 100% माइनस के परसेंट का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया दूसरी वाली पर। तो इससे रेशियो क्या आएगा, ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 16 दूनी 32, 16 की 48। इसमें टू का मल्टीप्लाई 1 प्लस के में करेंगे तो क्या आएगा, 2 के, और इधर क्या आएगा 3 के। तो के बराबर क्या आ जाएगा, के परसेंट बराबर आएगा 2 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, 1। डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा, चलो सॉल्व ही करते हैं पूरे को। 2 प्लस 2 के परसेंट इज इक्वल टू 3 माइनस 3 के परसेंट। ठीक है, 2 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 1 इज इक्वल टू, और 2 के इधर जाएगा, 3 के माइनस 3 के में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 के। 5 के परसेंट, 5 के परसेंट, ये 2 के प्लस का इधर जाएगा, पक्षांतर होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा तो माइनस के 3 के और माइनस के 2 के जुड़ जाएंगे तो 5 के परसेंट हो जाएगा। और 3 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2, तो 1 बचेगा, 3 - 2 1। अब हम देखेंगे कि के परसेंट की वैल्यू क्या आएगी, के परसेंट की वैल्यू आएगी 1/5, और के की वैल्यू के परसेंट हट के इधर जाएगा तो परसेंट इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 1/5%। और इसको ही हम क्या कहते हैं, 1/5 को 20%। तो के का मान क्या आया, 20, यानी 20%। तो क्या है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 20%। 20%। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, कमल ने 15,000 रुपये में के मूल्य में दो वस्तुएं ए और बी खरीदी। उसने वस्तु ए को 20% के लाभ पर बेचा और वस्तु ए को 20% के लाभ पर और वस्तु बी को 12% की हानि पर बेचा। इस पूरे सौदे में उसे कोई लाभ या हानि नहीं हुई। वस्तु ए का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टाइप है ये चेंज, और टाइप को इसको क्या बोला जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप है। इसमें टोटल सीपी बराबर क्या होगा, अगर हम कोई वस्तु जैसे 100 रुपये में खरीद के लाए और उसे 100 रुपये में ही बेच दिया तो हमें क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो लॉस बराबर हुआ, जितने में खरीद के लाए उतने में बेच दिया। तो
इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के बराबर ही सीपी एसपी होता है, सेलिंग प्राइस। टोटल एसपी टोटल सीपी बराबर टोटल एसपी। करेंगे कैसे इसको, जैसे ए वस्तु, ए पर इसने क्या किया, 20% का प्रॉफिट हुआ, और बी पर 12% का लॉस। तो ए से बी का रेशियो क्या आ गया, 4 से कटेगा, 4 किया 12, 4 पंजे 20, 3/5 ए से बी का रेशियो। और बोल रहा है कि कमल ने कुल 15,000 रुपए में, टोटल 15,000 रुपए में, और दोनों की वैल्यू कितनी है, 8। पूछा क्या है, कोई लाभ या हानि नहीं हुई, तो वस्तु ए का विक्रय मूल्य क्या है। जब सीपी के बराबर पे बेचा है तो विक्रय मूल्य तो सीपी के ही बराबर होगा, और सीपी ए का कितना है, सीपी का रेशियो 3 था, 3 का वैल्यू पूछा है। 45,000 को 8 का मल्टीप्लाई, 15 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 45/8 आएगा। 8 पंजे 40, बचेगा 50, ओ सॉरी 5, 0, 8 पंजे 8 छिक्के 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 4 में 8 पंजे 40, 56 25, 5625 रुपए में उसने क्या किया, ए को बेच दिया, ए का एसपी आया ये निकल के, सेलिंग प्राइस ए का कितना आया, 5625 रुपए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। रीना रीना ने 3600 रुपए में 2 पंखे खरीदे। एक पंखे को 20% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पर बेचकर उसे पूरे लेन देन में उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। रीना ने क्या किया कि दो फैन खरीदे, फैन वन और फैन टू। इसमें उसने क्या किया, पहले पर 20% का लाभ हुआ उसको, और दूसरे पर क्या हुआ, 10% की हानि हुई। तो फैन वन और फैन टू अपॉन फैन टू का रेशियो क्या आ जाएगा, 1:2, 1/2। और 3600 में दोनों को खरीदा, तीन की वैल्यू एक और दो को जोड़ के कितनी, 3600 है। और पूछा है कि प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। पहले का तो एक की वैल्यू निकालेंगे, 1200 रुपये आएगी एक की वैल्यू। F1 को कितने में बेचा, एक में, और F2 को बेचा 2 में। तो 1200 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और 1200 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, दोनों की सेलिंग प्राइस निकल के आएगी, कॉस्ट प्राइस निकल के आएगी 1200 F1 और F2 का 2400, 12 दूनी 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1200 और 2400, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि उसने वह वस्तु 80 रुपये कम में खरीदी होती और उसे उसी क्रय मूल्य पर बेचा होता तो उसे 25% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में क्या है, सीपी पूछा है इसमें। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे करते हैं। ए, एक वस्तु का सीपी और एसपी निकालेंगे। सीपी मान लो हमने माना कि किसी वस्तु का सीपी 100 था,
और उसे बेचा कितने पर? 20% का लाभ लेकर, यानी 100 की वस्तु को 120 में बेचेगा तभी तो 20% लाभ मिलेगा। यदि उसने वह वस्तु 80 रुपए कम में खरीदी होती, अगर 100 रुपए में खरीद रहा है और सॉरी 100% में खरीद रहा है, और अगर वो 80 रुपए कम में खरीदा होता है इसको, 80% कम में नहीं, 80 रुपए कम में, तो कितने खरीदा होता? और उसे उसी विक्रय मूल्य पर बेचा होता जितने पर पहले बेच रहा था, यानी 120 में। पहले भी 120 था सीपी, अब भी 120 ही है। तो कह रहा है उसे 25% का लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% का लाभ, 120 में अगर बेच रहा है दोबारा उसे, तो कितना है ये? 125% की वैल्यू 120, तो 100% निकालेंगे तो क्या आएगा? ये 4 बार कटेगा, 5 बार कटेगा, 5 से 24 बार कटेगा, और 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 24 चौके 96, 24 चौके 96, 96, यानी वो वस्तु 96 की अब उसने बेची होगी, दो सीपी खरीदी होगी। पहले 100 की ला रहा था खरीद के, फिर 80 रुपए अगर कम में खरीदता तो वो 96% में ही खरीदता। ठीक है, तो 80 कितने की वैल्यू है? 4% की। 4% की वैल्यू क्या है? 80 है। ये जो दे रखी है 80 रुपए कम में, 4% है, 80 की वैल्यू, 80 रुपए 4% की वैल्यू है। तो पूछा है 100% की वैल्यू क्या है, क्योंकि सीपी हमारा मूल सीपी कितना 100 था। 25 बार कटेगा 4 से 100, 25 अट्ठे 200 के पीछे एक जीरो लग जाएगा, तो 2000 रुपए क्या आएगा? सीपी आ जाएगा उस वस्तु का, 2000 रुपए। डी ऑप्शन अगेन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130 है, ए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, विक्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस पर, जबकि बी वस्तु के लागत मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है। यदि उसने उनके लाभ के बीच का अंतर, अगर उनके दोनों के प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस क्या है? 270 रुपए है, तो उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य समान है। उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, एसपी दोनों का समान है, और दोनों को 20% का लाभ मिलता है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य रुपए में क्या है? बहुत ही गजब सवाल है। चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 130, विक्रय मूल्य पर अपने क्या करता है? गणना करता है वो। ए और बी दो वस्तुएं हैं, और इनका एसपी, एसपी और सीपी। एसपी क्या है? ए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ का प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बी अपने कॉस्ट प्राइस पर गणना करता है। यदि उनके लाभ के बीच का अंतर 270 रुपए है, दोनों के लिए वस्तु के विक्रय मूल्य समान है, और दोनों को 20% का लाभ मिलता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, ए और बी दो वस्तुएं हैं, ये एसपी है इसका, और इनका, और ये सीपी। ठीक है, कह रहा है ए एक वस्तु के विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना करता है। दोनों को लाभ कितना हो रहा है? 1/5% का, 20% का, 1/5। ए ए अपने विक्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य क्या है? 5 से 1 पर प्रॉफिट हो रहा है उसको। 5 अगर उसका सीपी है, तो एसपी क्या होगा? 1 जोड़ के 6, सॉरी सॉरी, विक्रय मूल्य उसका 5 ही है, ये एसपी है, और इस पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है उसको, प्रॉफिट ए को। तो ए को अगर 5 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है,
₹5 अगर एसपी है ए का, तो सीपी क्या होगा, 1 कम 4। इसी प्रकार दूसरा है बी। बी को भी कितना, 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन इसको किस पे हो रहा है, सीपी पर। सीपी, बी को वस्तु की लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत होता है, तो ये सीपी है। अगर सीपी अगर 5 है ए का, सॉरी बी का, सीपी अगर 5 है तो एसपी क्या होगा, उस पर 1 का प्रॉफिट होगा तो 6 का। और कह रहा है उन दोनों के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, दोनों का एसपी सेम है। यहाँ तो एसपी ए का 5 है और यहाँ 6 है। इसको क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 6 से कर देंगे, तो क्या आएगा, नीचे भी सेम ही मल्टीप्लाई हो जाएगा इनमें। तो अनुपात आया 5 छिके 30, 5 छिके 30, दोनों का एसपी 30-30 हो जाएगा, सेम बताया है, 30 और 30। नीचे भी क्या करेंगे, इधर 5 से मल्टीप्लाई नीचे और इधर 6 से, तो क्या आएगा, 6 चौके 24, 5 पंजे 25, 25 24, ठीक है। अगर ए का सीपी 30 है, एसपी 30 है और सीपी 24 है, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 6 यूनिट का। और बी का अगर एसपी 30 है और सीपी कितना है 25, तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा, 5 का, सॉरी 25 नहीं, 5 यूनिट का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट, दोनों के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रॉफिट का अंतर 270 रुपये, 270 रुपये। क्या कह रहा है, दोनों को 20% का लाभ मिलता है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, एसपी, इसका ए का भी 30 है, बी का भी 30 है, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 271 में, तो क्या आएगा, 00, 27 या 81, 8100 रुपये इनका क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य रुपए में, एसपी, सेलिंग प्राइस आएगा 8100 रुपये। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131, एक व्यक्ति 630 वस्तुएं 4500 रुपये में खरीदता है और कुल वस्तुओं का 9/5/9 भाग 18% की हानि पर बेचता है। बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। टोटल उसके पास क्या है, टोटल, टोटल है 9, और 9 में से 5 एक तरह की वस्तुएं, 5, तो 9 में से 5 और बचेगी कितनी, फिर 4, तो दूसरी प्रकार की वस्तुएं 4। उनमें से कह रहा है कि 5 जो है इसे 18% के लॉस पर बेच रहा है, और जो 4 वस्तुएं बची हैं बाकी शेष, उनको कितने परसेंट पर बेचे कि उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो और ना लॉस, ओवरऑल, ओवरऑल उसको 0% क्या हो, प्रॉफिट हो, ना तो प्रॉफिट हो और ना लॉस हो, तो क्या 0% होना चाहिए। अगर उसने पहली वस्तु को 18% के लॉस पर बेचा है, 18 पंजे 90, और 90 का को किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, 4 से करेंगे, तो कितना आएगा, 22.5%। 22.5% पे दूसरी वस्तु को बेचना पड़ेगा, शेष वस्तुओं को, तो उसे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 22%, 22.5%, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे, एक व्यक्ति 54,000 रुपये में 1800 वस्तुएं खरीदता है, वह 800 वस्तुओं को 20% के लाभ पर तथा
400 वस्तुओं को 15% की हानि पर बेचता है। शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। अच्छा सवाल है क्या। 1800 वस्तुएं, पहले 800 वस्तुएं मान लो, ए और बी और सी, तीन वस्तुएं मान लेते हैं। 800 वस्तुओं को बेच रहा है पहले 20% के लाभ पर, फिर 400 वस्तुओं को, 400 और 800 1200, टोटल कितनी है हमारी 1800। तो क्या कितनी बचेंगी, 600 तीसरे प्रकार की वस्तुएं। तीन भागों में बेचा है उसने, और इनका अगर रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, 4, 2 और 3, डबल जीरो से कट जाएंगे और फिर 2 से कट जाएगी। कह रहा है पहली वस्तुओं को, 800 वस्तुओं को 20% के प्रॉफिट पर, 400 वस्तुओं को कितने पर बेच रहा था, 15% की हानि पर, -15% पर। और तीसरी शेष वस्तु कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचा जाए ताकि कुल सौदे में ना तो लाभ हो और ना हानि। तीसरी वस्तुओं का पूछा है उसने, उसे ना तो लाभ हो ना हानि, 0% पर बेचा जाए। पहली वस्तुओं को तो 20% के लाभ पर बेचा, 20 चौके 80, 80 यूनिट का प्रॉफिट होगा। फिर 15 दूनी 30 -30, टोटल क्या आएगा, माइनस और प्लस 50 आ जाएगा, प्लस का 50 आएगा। और इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि तीसरी वाली वस्तुओं से इसे निकालना है टोटल एवरेज को। तो कितना आ जाएगा, 16 या 48, 2/3 यानी 6% लॉस। इतना उसको लॉस देना पड़ेगा तीसरी वाली वस्तु पर जो शेष बची थी, तब उसको ना तो लॉस होगा ना हानि। लॉस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों। एक फल व्यापारी ने संतरे की एक खेप खरीदी। एक फल व्यापारी ने एक संतरे की एक खेप खरीदी। उनमें से एक चौथाई भाग संतरे सड़ गए और फेंक दिए गए। उसने शेष संतरों के 3/5वें भाग को 20% लाभ पर और बाकी को 10% की हानि पर बेचा। उसका कुल प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है। क्या है कि ऑरेंज खरीदे, एक सेल्समैन ने ऑरेंज खरीदे, उसमें से एक चौथाई भाग सड़ गया। एक चौथाई भाग सड़ गया यानी 25% सड़ गए संतरे। 25% सड़ गए तो बचे कितने होंगे, 75 बचे होंगे 100 में से। और 25% तो उसने फेंक ही दिए। संतरों के 3/4 भाग को, शेष 3/4, 75 का भी 3/5 हिस्सा, सॉरी, 3/5 भाग। 5 से 15 बार जाएगा 75, 15 या 45, यानी शेष में से 75 में से 45 उसने 20% पर प्रॉफिट पर बेचे। बाकी को 75 में से 45 जाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तीसरे उसमें खेप में बेचा उसने, बाकी को 10% के लाभ पर, यानी 30 संतरों को तो बेचा उसने 10% के लाभ पर, और इनको कितने पर, 20% के लाभ पर, 45 को 20% के लाभ पर। और 25 जो संतरे उसने खराब हो गए थे उनका तो 100% का ही लॉस हुआ ना, फेंक दिए तो 100% का लॉस यानी माइनस में चले गए। तो 25 कितने बार कटेगा, 5 से 5 बार, ये 9 बार कटेगा, और ये कितने बार कट जाएगा, 6 बार। लिख देते हैं इसका रेशियो, इसको हटा के सही से समझ में आ जाएगा। 5, कितना आया था, 9, और कितना आया था, 6, ये आया। तो कितना नुकसान होगा, 100 का मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो -500 प्लस 20 180, 9 दूनी 18, जीरो लगेगा। ये
ये क्या है, प्लस का है, प्रॉफिट हो रहा है 10% प्रॉफिट फिर हो रहा है, तो 6 यूनिट पर तो 60% का प्रॉफिट ये होगा, तो कितना हो जाएगा 240 -500 प्लस 240 कितना आएगा 200 माइनस का 260 बचेगा, और इसे किससे तीनों के यूनिट से भाग देंगे, 5 और 9 14 और 6 20 से भाग देंगे तो क्या आएगा 13%। 2 से 26 कटेगा 13 टाइम्स 13%, क्या होगा लॉस हो जाएगा उसको, हानि, क्योंकि माइनस का बच रहा है, तो 13% लॉस हो जाएगा उसको। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 है, एक आदमी समान लागत मूल्य पर 150 खिलौने खरीदता है। वह 40% खिलौने को 30% लाभ पर और शेष के एक तिहाई को 15% के लाभ पर, शेष को 12 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर, कॉस्ट प्राइस के बराबर हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कितना है। बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज है, अच्छे से समझेंगे इसको। एक आदमी एक लागत मूल्य पर 150 खिलौने खरीदता है। 150 का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है इसमें, इसको टोटल करेंगे। मान लो वह 40% खिलौनों को, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2/5, यानी टोटल 5 में से 2 खिलौने क्या करता है वो 30% के प्रॉफिट पर बेचता है। फिर कह रहा है शेष का, यानी 5 में से 3 बचे, 3 का एक तिहाई, एक तिहाई कितना होगा 3 का 1 होगा, इसको क्या कर रहा है वो 15% के प्रॉफिट पर भी बेच रहा है। और शेष, शेष कितने बचे फिर, 3 में से एक चला गया तो 2, 2 खिलौनों के शेष को 12 खिलौनों के लागत मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। अच्छा, इसमें 12 खिलौने दे रखे हैं, तो इसको पूरी वैल्यू को निकालेंगे 100 में से, तो क्या होगा 150 खिलौने थे उसके पास, 40% निकालेंगे, कह रहा है तो 150 के 40% खिलौने कितने हो जाएंगे 15 चौके 60, 60 बचेंगे 90, 90 का 1/3, 1/3 कितना होगा 30, और बचेगा कितना 60, और 60 का भी कितना शेष का 12 खिलौनों के ऊपर, 12 खिलौनों का लॉस हो रहा है उसको, हानि हो रही है कितने पर 60 पर, मल्टीप्लाई 100, 12 पंजे 60, 20%, 20% हानि, 60 खिलौनों पर क्या हो रहा है 20% उसको हानि हो रही है। अब इनका रेशियो लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6, 3 और 6 अनुपात आएगा, निकालेंगे इसको, मल्टीप्लाई करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा 180 प्लस 180 प्लस 15 या 45 माइनस 20 छिक्के 120, तो क्या 120 से 180 को काटेंगे कितना बचेगा 60, 60 और 45 कितना हो गया 105, 105 क्या है ये प्लस का बचेगा दोस्तों। 105 प्लस का बचेगा, और ये टोटल कितना है 6, 3 और 6 12 और 3 15, 15 सत्ते 105, 15 से 105 कितनी बार कटेगा 7 बार, 7 टाइम्स, तो 7% का क्या हो जाएगा उस प्रॉफिट होगा, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बच रही है प्रॉफिट। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, एक चौथा एक चौथाई एक चौथाई सामान को 20% लाभ पर
बेचा जाता है, एक चौथाई क्या होता है 25%। 1/4 में से यानी एक को बचा तीन, 40% सामान को, 40% सामान को, एक चौथाई को तो 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। 40% क्या होता है 2/5। इसमें हम टोटल मानेंगे 100, टोटल को 100 मान के कर लेते हैं, इजी हो जाएगा थोड़ा। जैसे अगर टोटल अगर हमारा सामान अगर मान लेते हैं 100 यूनिट है, तो कह रहा है एक चौथाई, एक चौथाई कितना 25 होगा। फिर कह रहा है 40% सामान को, 40% शेष का नहीं लिख रहा है यहाँ पर, केवल 40 पर 100 का 40% कितना होगा 40 होगा। फिर बचेगा कितना 25, बच जाएगा 25%। ये इसका रेशियो निकालेंगे, 25 5 से जाएगा 5 बार, और 40 जाएगा 8 बार, और फिर ये जाएगा 5 बार। तो क्या आएगा इनका रेशियो 5 8 5, 5 8 5। पहली वस्तु को क्या कर रहा है 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। दूसरी यूनिट को क्या कर रहा है 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। कह रहा है बाकी को 10% की हानि पर, इसको 10% की हानि पर। यदि पूरे लेन देन पर 240 रुपए का कुल लाभ अर्जित किया गया हो, कुल लाभ कितना हुआ इसको 20 पंजे 100 प्लस का 15 अट्ठे 120 प्लस का 120 माइनस 50। क्या आएगा 50 कटेगा तो 50, 170। और यहाँ पे 25 नहीं बचेगा ना, यहाँ पर ये 5 नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा 7, 7 आएगा ना, क्योंकि 35 बचेगा। 40 और 25 कितना होता है 65, 35। तो यहाँ 25 नहीं है 35 है, 35 है तो 7 बार कटेगा, और 7 का मल्टीपल करेंगे 10 में तो 70 आएगा। 70, 70 को अगर 100 में से काटेंगे तो कितना बचेगा 30 बचेगा। तो 30 और 20 150 आएगा, और 150 किसका आएगा ये प्लस का 150, और डिवाइड कितने से करेंगे 7 दूनी 14 और 15 यानी 20 आ जाएगा टोटल। 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7.5%, 7.5% का प्रॉफिट हुआ। 7.5% का क्या हुआ उसको प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ। और कहा है कि ये दे रखा है पूरे लेन देन में 240% का कुल लाभ हुआ। तो 240 वैल्यू कितने की है 7.5% की है। कुल लाभ अर्जित किया, तो सामान का मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो और लग बढ़ जाएगा। 25 चौके 100, 25 या 75, 3 से कटेगा, 8 24 80 बार। तो 80 और 40 का मल्टीप्लाई 00, 8 चौके 32, 3200 रुपये उसका क्या आएगा सामान का मूल्य सीपी 3200। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। सतीश अपने माल का 60% भाग 25% लाभ पर बेचता है, शेष माल का 50% भाग 20% लाभ पर बेचता है, और शेष माल को 30% हानि पर बेचता है। यदि इस पूरे सम व्यवहार में उसका लाभ 780 रुपये है, तो उसके माल का क्रय मूल्य सीपी रुपए में याद कीजिए। सेम ही सवाल है ये तो। कैसे करेंगे 60% भाग
2/5, सॉरी 3/5, 60% की वैल्यू होती है 3/5। तो 5 में से 3 भाग को बोल रहा है 25% के लाभ पर, शेष माल का 50%। 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 2, 2 का आधा 1, 50% भाग को 20% के लाभ पर, और शेष माल को एक बचेगा, फिर उसको क्या करेगा? कह रहा है शेष माल को 30% की हानि पर, इसको 30% की हानि पर बेच रहा है शेष को, इसको 20% के प्रॉफिट पर सेकंड वाले को, और पहले वाले को क्या कह रहा था? 60% भाग को 25% के लाभ पर, 25% के लाभ पर बेच रहा है। तो 25 या 75 प्लस 75 प्लस 20 माइनस 30 कितना आएगा? माइनस प्लस से 20 30 से कटेगा तो -10 बचेगा, यानी 65 प्लस का 65 बचेगा टोटल 65, और 65 बचेगा। इसको क्या करेंगे? 3 और 1 तो 4, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 13 पंजे 65, 13%। 13% क्या हुआ? उसको प्रॉफिट, उसका लाभ सम व्यवहार में 780 रुपये। 13% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 780, 13 छिक्के 78, 60 टाइम, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6000 रुपये। सीपी, उस वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। यह एक डाइनिंग टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से 150% अधिक है। एक डाइनिंग टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से कितनी अधिक है? 150%। कीमत और बुक कुर्सी और एक एक कुर्सी की कीमत एक बुक शेल्फ की कीमत से 25% कम है। यदि प्रत्येक टेबल और कुर्सी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बुक सेल की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती है। बुक सेल की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है। 3 टेबल, 4 कुर्सी, 6 बुक सेल की लागत में प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सीजीएल का क्वेश्चन है, तो करेंगे इसको, देखते हैं कैसे करते हैं। एक तो डाइनिंग टेबल है, दूसरा क्या है? चेयर है, चेयर है, और तीसरा क्या है? बुक सेल्फ, बुक सेल्फ है। इसमें कह रहा है वो इन तीनों का रेशियो कैसे निकालेंगे? कुर्सी की कीमत 150% अधिक है, टेबल की कीमत एक कुर्सी की कीमत से 150% अधिक है, 150% अधिक है, और कह रहा है एक कुर्सी की कीमत एक बुक सेल्फ की कीमत से 25% कम है। बुक सेल्फ को मान लेते हैं 100 है हमारा, चलो चेंज कर लेते हैं। बुक सेल्फ की कीमत 100 है, और इस बुक सेल्फ से कुर्सी की कीमत 25% कम है, तो कितनी होगी? 75%, यानी 100 का 75 होगा। और कह रहा है कुर्सी की कुर्सी की कीमत 150 पर, सॉरी, डाइनिंग टेबल की कीमत कुर्सी की कीमत से 150% अधिक है। कुर्सी की कीमत कितनी है? 75 है, तो इसका 150% कितना होगा? बट्टे 100, दो 3 बार, 2 बार नीचे, तो कितना आएगा? 75 दिया 225 बटे 2, 11, 2.5, यानी 12.5 प्लस 75 रुपये तो है ही है। 75 तो इसमें जुड़ेगा, और 75 का कितना? 150% अधिक थी। 75 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 187.5। तो डाइनिंग टेबल की कीमत कितनी आएगी? इतनी। अब इसका हम रेशियो लेंगे पहले तो। रेशियो लेने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? ये पॉइंट हटाने के लिए इधर जीरो लगा लेंगे दोनों के। ये कटेगा 25 से, 25 चौक के 100, 40 बार कट जाएगा 1000, 25 या 75 30 बार कटेगा दोस्तों। 25 सत्ते 175, बचेगा कितना? 12, 25 पंजे 125, 75 बार कट जाएगा। अब ये कह रहा है, अभी और काट लेते हैं इसको।
नहीं, पहले इसको बता रहा है 3 टेबल 4 कुर्सियाँ, तो 3 टेबल डाइनिंग टेबल, 4 कुर्सियाँ और 6 बुक शेल्फ, इनकी कीमत से काटेंगे तो कितने से कट जाएगा? 3 से 10 बार कटेगा ये, और 3 से 2 बार कटेगा। क्या आएगा? 75 रेशियो 40 रेशियो 80 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 से काट लेते हैं। 8 पंजे 40, 16 पंजे 80 और 15 पंजे 75। ये फाइनल रेशियो आया है, रेशियो आ गया इनका। अब ये क्वेश्चन कह रहा है यदि प्रत्येक टेबल और कुर्सी की कीमत में 20% की कमी की जाती है, यानी 15 और 23 को जोड़ लेंगे और दोनों को कमी करी जा रही है, तो 15 और 23, 15 और 8 कितना होगा? 23 होगा, और 16 दो रेशियो में बट गए, तो 23 पर कितने की कमी की जा रही है? 20% की, यानी 80% चाहिए हमको। 0 से 0, 24 के 4 8 दिया, 24 के 4 2, 8 दूनी 16 और 2 18। 20%। 23 पर क्या किया जा रहा है? डेविएशन लगाएंगे इसमें। डेविएशन डेविएशन लगाएंगे तो 23 की वैल्यू पर क्या है? 20% की कमी की जा रही है, और दूसरी वाली वस्तु पर क्या है? सेल्फ पर बुक सेल्फ पर 20% की वृद्धि की जा रही है, 20% की वृद्धि की जाती है। इस पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है उसको। तो क्या टोटल हानि कितनी होगी? 223 दूनी 46, 200 सॉरी 460 माइनस 460 प्लस कितना होगा? 16 दूनी 32, 320। इनका डिफरेंस कितना आएगा? प्लस माइनस का, माइनस का आएगा 80 और 60, 140। 140, और ये किसके बराबर है 140? 23 और 16 के। 23 और 16 कितना है? 39 हो जाएगा, 39। 23 और 16 की वैल्यू कितनी? 40 की, 140 वैल्यू कितनी है? 39 की। तो इसमें कितना आएगा प्रॉफिट? 23, ओ सॉरी 39 त्रीजा कितना होगा? 200, 4 या 12, 120, 117 बार कटेगा ना ये। 39 या 117, बचेगा कितना हमारा? 23 बचेगा। पॉइंट लगाएंगे 0। अभी हमारा जाएगा 4 पंजे 20, 200, 200 5 बार ही जाएगा, ज्यादा बार नहीं जाएगा, तो बचेगा 195, यानी 35 बच जाएगा, 35। जीरो लगाएंगे कितना आ जाएगा? 4 निम 36 और 9 कम, यानी 35 में बचेगा, ये 5 बार जाएगा। 4 30, 9 टाइम ही कट जाएगा, तो क्या आएगा? 3.59% लॉस हो जाएगा उसको। ये माइनस का बच रहा था ना 140, तो लॉस होगा उस पर 3.59। है कहीं ऑप्शन? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 देखेंगे दोस्तों। कह रहा है एक रिक्लाइनर सेट की कीमत एक सेंटर टेबल की कीमत से 200% अधिक है। एक हमारा रिक्लाइनर है, और एक क्या है? सेंटर सेंटर टेबल। इसमें क्या कह रहा है कि
सेंटर टेबल की कीमत से 200% अधिक है। सेंटर टेबल की कीमत 1 है तो रिक्लाइनर 200% अधिक होके कितने का होगा? 300 का, 3 का। यदि रिक्लाइनर सेट की कीमत में 25% की कमी की जाती है, इसमें क्या किया जा रहा है? 25% की कमी की जा रही है रिक्लाइनर सेट में। और कह रहा है सेंटर टेबल में 20% की वृद्धि, इसमें 20% प्रॉफिट किया जा रहा है, वृद्धि की जा रही है, इंक्रीजमेंट। दो रिक्लाइनर सेट, दो रिक्लाइनर सेट और 4 सेंटर टेबल, 2 से 4 बार 2 बार कटेगा तो क्या आएगा रेशियो इनका? 3:2, 3:2। ठीक है। अब कह रहा है लागत में उनकी प्रारंभिक लागत, उनकी प्रारंभिक लागत की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? प्रारंभिक लागत कितनी है? 25 या 75 -75, 25 या 75, 25% की लॉस हो रहा है, प्लस 20% का प्रॉफिट है, 20 दूनी 40, तो क्या बचेगा? 35। कितने पर? 5 पर। 3 और 2 5, 5 सत्ते 35, 7% लॉस, 7% लॉस, -7। कितने प्रतिशत की वृद्धि या हानि हुई? क्योंकि ये माइनस के है ना 35%, माइनस की वैल्यू बची थी, अगर प्लस के 40 में से माइनस के 75 घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस का 35 बचेगा, तो -7% का लॉस होगा हमको। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 है कि दीपा अपने 3/5 माल को, 3/5 यानी टोटल 5 में से तीसरा हिस्सा, 3/5 में से 2 बचा, 20% लाभ पर बेचती है, 20% प्रॉफिट पर बेच रही है। शेष माल का 50% भाग, शेष माल का 50%, 2 का 50% कितना होगा? 1। और 30% लाभ पर, इसको कितने पर? 30% के लाभ पर बेच रही है। और शेष माल को, शेष माल कितना बचा? 1, कितने पर बेच रही है? 15% लॉस पर। 3, 1 और 1, 2 यानी 5, टोटल कितना है? 5 है, बेचती है। सभी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को लागत मूल्य समान है, सभी वस्तुओं का लागत मूल्य समान है मानते हुए पूरे लेन देन में उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना है? पूरे लेन देन में कितना है? अभी निकालते हैं। 20 दिया 60, प्लस का 60 और प्लस का 30 माइनस का 15, कितना हुआ? 15 से 30 से 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा? प्लस का 15, कितना आएगा? 75, प्लस का 75 और कितने पर? 5 पर। 3 और 1 को जोड़ के टोटल से घटाएंगे तो क्या आएगा? 15%, 15% प्रॉफिट। बहुत इजी सवाल है, 15% प्रॉफिट आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है और एक व्यापारी सेब, अंगूर और आम, 3 फल बेच रहा है। 15%, 20% और 25% के लाभ पर बेचता है तीनों को। यदि फलों के क्रय मूल्य, यदि फलों के क्रय मूल्यों का अनुपात 3:2:4 है और फल 4:3:2 के मात्रा अनुपात में बेचे जाते हैं, तो उनका उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखते हैं। क्वेश्चन है, 3 तरह के फल हैं। कौन कौन से फल हैं? अंगूर, सेब, एप्पल, ग्रेप्स और क्या है? मैंगो। 3 फल हैं। इनका अनुपात क्या दे रखा है? 3:2:4। और फलों का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों? फलों का अनुपात, ये तो
फलों के क्रय मूल्य का अनुपात है कि इस रेशियो में उसने खरीदा। लेकिन फलों का अनुपात क्या है कि फल कितने कितने, 4 के अनुपात में, 3 के अनुपात में और 2 के अनुपात में। तो इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6, 3, 4, 6, 3, 4 के अनुपात में आ गए। अब कह रहा है कि 15%, 20 पर 25% के लाभ पर बेचा। 15% का लाभ, 20% का लाभ प्लस कितना, 25% का लाभ बेचा। पूछा ओवरऑल कितना, कुल प्रेशर लाभ कितना है, टोटल निकालना है। टोटल इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, मान लो अगर 20% प्रॉफिट मान लेते हैं हम, तो ये 20 से कितना कम है, -5। तो 5 के 30, -30, 20 तो बराबर है, रेशियो इस पे तो कुछ करेंगे ही नहीं काम, इस पे करना पड़ेगा। कितना ज्यादा है ये, +5 है। 20 से कितना अधिक है, क्योंकि हमने माना है 20, कुछ भी मान सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग डेटा को चेंज कर देंगे। +5% ज्यादा है तो 5 के 20, +20, +20 -30 का कितना आएगा डिफरेंस, -10। और -10 को किससे डिवाइड करेंगे, 6, 3 और 4 कितना, 13। ये थोड़ा टफ हो जाएगा ऐसे, चलो पूरा ही कर लेते हैं इसको। 15% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। एप्पल को बेच रहा है 15% के प्रॉफिट पर। 15 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो क्या आएगा, 90 +90 +20 × 60 माइनस, सॉरी इसको भी प्लस पे ही बेच रहा है ना, 25 चौके 100 +100, टोटल कितना आया, 250 आ जाएगा। 250 को क्या करेगा, 6, 3 और 4 में डिवाइड करेगा। 6, 3, 4 कितना होता है, 13। 13 एकम 13, बचेगा कितना, 12। 13 से 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, बचेगा 3, पॉइंट लगाएंगे 0। 13 दूनी 26, बचेगा 4। 13 की 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 19.23% क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा दोस्तों। इजी सवाल है, 19.23% प्रॉफिट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक थो, एक थोक व्यापारी ने 150 कुंटल चावल खरीदा। इसका 30% हिस्सा 20% नुकसान पर बेचा गया। पूरे लेन देन पर 20% लाभ हासिल करने के लिए उसे शेष कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अभी यहाँ पे ये है कि 150 क्विंटल चावल खरीदे, इसका 30% हिस्सा, 30% क्या होता है, 3/10, 3/10। तो 3 अगर उसने बेच दिया 10 में से, तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। दूसरा हिस्सा बोला 30% हिस्से को 20% नुकसान पर, 20% लॉस पर बेचा। तो पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हासिल हुआ, पूरे लेन देन पर क्या हुआ, 20% का प्रॉफिट हो गया। तो बोल रहा है कि बाकी हिस्से को किस प्रॉफिट पर बेचना होगा, उसे कितने % लाभ पर बेचना होगा। यहाँ क्या हो रहा है, अगर उसको 20% प्रॉफिट लेना होगा तो यहाँ पे हमें 20% प्रॉफिट तो दूसरे वाले पे लेना ही लेना होगा। प्लस में क्या करना होगा कि ये वाला 20% लॉस हुआ है, इस लॉस की भरपाई पहले करेगा, फिर इस पे 20% प्रॉफिट लेगा। टोटल कितना लेगा, 40% प्रॉफिट। 40% प्रॉफिट लेना होगा उसे पहली वस्तु, पहले हिस्से पर, 30% हिस्से पर 40% प्रॉफिट लेना होगा, क्योंकि 20% तो इसको ही लॉस हुआ है, तो ये बराबर हुआ। जैसे अगर उसने 100 रुपए की चीज खरीदी
20% का लॉस हुआ तो 80 की भरपाई, 100 की भरपाई करने के लिए 20 का तो पहले वो 20% तो लॉस को पूरा करेगा, फिर क्या करेगा, इस पे 20% प्रॉफिट भी चाहिए उसको ओवरऑल के लिए, तो टोटल 40% प्रॉफिट लेना पड़ेगा उसे पहले भाग पर, 30% वाले पर। तो 40 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 120, 120, और ये क्या माइनस है 120, और इसको कितने 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, तो क्या आएगा, 7 एकम 7, बचेगा कितना 5, 7 49, बचेगा 1, 7 एकम 7, 3 बचेगा, 7 चौके 28, 17.4% प्लस इसमें करना पड़ेगा 20% में 17.14% जोड़ना पड़ेगा किसमें, बाकी भाग पर, 7 यूनिट पर, तो 20 तो इस पर प्रॉफिट लेना ही होगा, 20 और 7 कितना होता है, 37.14%, तो कितना आएगा ऑप्शन, 37.14%, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 142 है, 40 वस्तुओं को 50% के लाभ पर बेचा गया, बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर बेच दिया गया, यदि कुल मिलाकर 10% की हानि हुई हो तो X का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, 40% वस्तुओं, 40% क्या होती है, 2/5, तो बचेंगी कितनी, 3, 2/5, 2/5, 5 में से 2 को 40% को 50% के लाभ पर, 50% प्रॉफिट पर बेचा गया, बाकी को बची हुई वस्तुओं को X% की हानि पर, X% की हानि पर बेच दिया गया, यदि कुल मिलाकर 10% की हानि हुई हो, 10% की हानि हुई हो, 10% की हानि हुई हो, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा, उसको 10% की हानि एक्स पर तो होगी होगी 10% की हानि, और इसको इस पे भी तो 10% की हानि होनी चाहिए, पहले तो 50% का प्रॉफिट ले गया ये वाले प्रॉफिट से इसको कम करना पड़ेगा, फिर इस प्रॉफिट से भी 10% कम, यानी 60% निकालना पड़ेगा इसका, 60 दूनी कितना होगा, 120, -120 कितने पर, 3 से डिवाइड करेंगे इस यूनिट से, तो क्या आएगा 40, 40 प्लस 10 कितना आ जाएगा, -40 प्लस -10 कितना होगा, -50%, यानी -50% उसको प्रॉफिट, वो सॉरी लॉस करना पड़ेगा दूसरी वस्तु पर, जब उसको ना तो लॉस होगा, एक्स का मान क्या आएगा 50%।